पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ा आतंकवादी हमला हो गया जिसमें 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 53 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। धमाके में गंभीर रूप से घायल लोगों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये आतंकवादी हमला वहां के स्वात जिले के कबाल इलाके में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पुलिस स्टेशन में हुआ। बताया गया कि पुलिस स्टेशन के भीतर 2 विस्फोट हुए जिसमें पुलिस स्टेशन की इमारत समेत 2 और इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। तो पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में बम विस्फोट के बाद आशंका जताई जा रही है कि एक आत्मघाती हमला हो सकता है। हालांकि मां के अधिकारियों ने इस बारे में अब तक साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इस धमाके के बाद पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विस्फोट के बाद कई लोग मलबे के अंदर दब गए। आसपास के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा करते हुए मृतकों के प्रति दुख जताया। अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल दिसंबर में भी आतंकियों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। इसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। फ्रांस में चीन के राजदूत के सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों पर दिए बयान पर ऐसा हड़कंप मचा कि चीन की सरकार से जवाब तलब होने लगा, क्योंकि फ्रांस में चीन के राजदूत ने बयान दिया कि इतिहास गवाह है कि क्राइमिया रूस का हिस्सा था और सोवियत संघ के टूटते समय इसे यूक्रेन को दिया गया था। यानी फ्रांस में चीन के राजदूत लू शाय ने इशारों में क्राइमिया को रूस का हिस्सा मान लिया, जबकि दुनिया की नजरों में वो अब भी यूक्रेन का है और पुतिन की सेना जबरदस्ती वहां बैठी हुई है। एक इंटरव्यू में बोलते हुए लू शाय यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दावा किया कि क्राइमिया को सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता निकिता क्रुश्चोव ने यूक्रेन को दिया था, जबकि इतिहास के पन्नों में क्राइमिया रूस का हिस्सा था और सोवियत संघ के राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी देश का दर्जा नहीं दिया गया था। मतलब यह कि चीन के राजदूत ने इशारों में क्राइमिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन समेत बाकी देशों की दिल की धड़कन बढ़ा दी। और यूक्रेन ही नहीं, बाल्टिक देश भी चीन पर भड़क गए। फ्रांस ने चीन पर इससे जवाब मांगा और पूछा कि क्या लू शाय की राय ही चीन की सरकार की भी राय है। लू शाय के इस बयान ने बैठे बिठाए सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके राज्यों को ठेस पहुंचा दी, क्योंकि यूक्रेन तो रूस से लड़ ही इस बात के लिए रहा है, जबकि रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा बताता है। यही वजह रही कि फ्रांस में चीन के राजदूत के बयान ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया, क्योंकि उनकी राय यूक्रेन का पलड़ा कमजोर कर सकती है। यही नहीं, यूक्रेन समेत बाल्टिक सागर के किनारे बसे तीनों देशों पर भी संकट आ सकता है। मोल्दोवा भी जंग की आग में जल सकता है, क्योंकि ये देश पुराने सोवियत संघ का हिस्सा थे और इसीलिए चीन के राजदूत के बयान पर यूक्रेन ऐसा भड़का कि उसने चीन को रूस का तोता बोल दिया और नसीहत दी कि वो रूस का प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करे, क्योंकि चीन के इस तरह के बयान से जंग में यूक्रेन की स्थिति कमजोर हो सकती है। कुछ दिन पहले ही शी जिनपिंग भी रूस गए थे, जहां उनकी पुतिन से मुलाकात हुई थी और दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। और अब फ्रांस में चीन के राजदूत ने सोवियत संघ की याद दिला दी, जिससे यूक्रेन